हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय करीमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ और कुछ इसी तरह की कहानी मैं आज भी आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। शहर से ये दिल दहला देने वाली खबरें आ रही थी। वहीं लूसी इस नए घर को देखकर परेशान थी। ये घर अपने आप में एक पहेली जैसा था। इतना बड़ा घर आज तक कभी भी लूसी ने नहीं देखा था और शहरों में तो और भी छोटे घर हुआ करते थे। ये घर बहुत बड़ा था और किसी भूल भुलैया जैसा था। ना जाने कितने ही कमरे और कितनी मंजिलें थी यहाँ। पहले लूसी ने इस बात पर गौर नहीं किया, पर बाद में उसे पता चला कि ये घर एक से कहीं ज़्यादा मंजिलों का है। ऊपर की मंजिलें हमेशा अंधेरे से भरी रहती थी, इसलिए कभी पता ही नहीं चलता था कि ये घर कितना ऊंचा है। पर पिछली रात लूसी ने वहाँ कुछ अजीब देखा। एक दरवाजे के अंदर एक चमक सी देखी उसने, और उसे देखकर वो खासा चौंक गई थी। पर वो वहाँ तक जा नहीं पाई क्योंकि पूरा रास्ता अंधेरे से भरा हुआ था। एक और अजीब चीज़ थी इस घर में जो लूसी को परेशान कर रही थी। इस घर में कोई भी आईना नहीं था। यहाँ दो औरतें रहा करती थी, फिर भी यहाँ किसी आईने का ना होना बड़ा ही अजीब मालूम होता था। लूसी कभी भी घर की मालकिन से मिल नहीं सकती थी। वो इतनी खामोश रहती थी कि ऐसा लगता था कि वो है भी या नहीं। और घर की वो नौकरानी जिससे लूसी पहले दिन मिली थी, वो उसे दोबारा नहीं मिली। जब लूसी अपने कमरे से बाहर आती, खाना उसकी टेबल पर लगा होता। उसे यहाँ आए 2 दिन हो चुके थे, पर अभी तक उसकी सहेली मैरियन का पता नहीं था। लूसी ने उसे एक और ख़त लिखा यहाँ बुलाने के लिए, और उस बीच वो उसी जंगल की तरफ वापस गई जहाँ ये दुर्घटना हुई थी। वो जानना चाहती थी कि आखिर वहाँ उसे कुछ ऐसा मिलता है या नहीं जिसके सहारे वो थोड़ा आगे बढ़ सके। इस वक्त वो समझ नहीं पा रही थी कि वो पीटर को ढूंढने की शुरुआत कहाँ से करे। उसके हाथ में कोई भी सिरा नहीं था जिसके सहारे वो इस गुत्थी को सुलझा सके। वो बस अंधेरे में तीर चला रही थी। उस रोज़ सुबह के वक्त वो उस जंगल की तरफ गई। यहाँ दिन के वक्त अच्छा खासा उजाला था और ये रात के मुकाबले ज़्यादा बेहतर और शांत लग रहा था। लूसी आगे बढ़ते हुए उसी जगह पहुंची। इस जगह को पहचानना ज़्यादा मुश्किल नहीं हुआ क्योंकि यहाँ अभी भी कुछ सामान बिखरा हुआ था जो उस रोज़ उन सभी ने शूटिंग के लिए इस्तेमाल किया था। लूसी आसपास के इलाके को देखने लगी बहुत बारीकी से, ताकि उसे कोई तो सुराग मिले कि आखिर पीटर के साथ क्या हुआ था या वो क्या चीज़ थी जिसने पीटर पर हमला किया। वो अभी भी वैम्पायर जैसी चीज़ों पर विश्वास करने को तैयार नहीं थी। वो हर तरफ ढूंढती रही, देखती रही, पर उसे कुछ भी नहीं मिला। यहाँ आने के बाद अचानक ही उसे बहुत गहरी निराशा सी महसूस होने लगी। उसे सिर्फ यही उम्मीद थी कि यहाँ उसे कुछ ऐसा मिल जाएगा जिसके सहारे शायद वो कुछ आगे बढ़ पाए, पर यहाँ पे भी उसे कुछ नहीं मिला। और ये सब देखकर और महसूस करके उसका मन टूट गया। वो हताश होकर घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ गई और इसी दौरान उसके पैरों से कोई सख्त चीज़ टकराई। पहले लूसी को लगा ये कोई पत्थर या वैसा ही कुछ है, पर जब उसने वहाँ पर पत्तियाँ हटाकर देखी तब ये एक बटन था, एक पुराना बटन। इस पर कोई इनिशियल्स नहीं थे, पर यह बेहद खूबसूरत और पुराने ज़माने का मालूम हो रहा था। लूसी इसे देखकर मुस्कुराई। वो उसे वापस लेकर गई गांव की एक कपड़े की दुकान पर। उसने वहां उस बटन को दिखाया और पूछा, क्या आप इस बटन के बारे में कुछ बता सकते हैं? बटन्स के बारे में? भला ये कैसा सवाल हुआ? ये तो अगर आपको आपके बटन से मिलती जुलती बटन चाहिए तो मैं कोशिश कर सकता हूँ, पर बटन को पहचानना ये
थोड़ा अजीब है। मेरे कहने का मतलब है कि क्या आप जानते हैं कि इस तरह की बटन्स किस कपड़े में इस्तेमाल होती हैं या किसके कपड़े में? वेल, ये बटन ये काफ़ी पुराने ज़माने का है और अब चलन में नहीं है। ऐसे बटन्स वाकई महंगे होते थे, पर अब इनका फैशन ख़त्म हो चुका है। ये बहुत ही पुराने ज़माने के। कहाँ से मिला आपको ये बस यूं ही ज़मीन पर। क्या आप बता सकते हैं कि इस तरह के बटन्स कौन इस्तेमाल करता होगा? मैं कह नहीं सकता। इस गांव में ऐसे ख़ास अमीर लोग बचे नहीं जो इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हों। हाँ, ये बहुत पुराना है और जिस तरह की इसकी बनावट है देखकर लगता है ये बहुत महंगा रहा होगा। ऐसी चीज़ें ख़ास ऑर्डर्स पर बनाई जाती थी और वो भी कई साल पहले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या ये किसी तरह के कोट का है? कह नहीं सकता, पर इसे देखकर ऐसा लगता तो नहीं है। इस तरह के बटन्स अक्सर लॉन्ग कोट्स या फिर किसी तरह के चोगे पर लगाए जाते थे। किसी तरह का केप या फिर वैसा ही कुछ। पुराने ज़माने में इस तरह के केप औरतें पहनती थी सर्दियों के मौसम में। और कोट्स की बात करें तो हाँ, इन्हें मर्दों के कोट्स में भी इस्तेमाल किया जाता था और ज़्यादा से ज़्यादा 2 बटन्स ऐसे कोट्स में। आप समझ रही होंगी। जी हाँ, तो बस यही जानता हूँ मैं इसके बारे में। आपको इससे मिलता जुलता कुछ चाहिए? नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लूसी इसे देखकर इस नतीजे पर पहुंची थी कि ये जिसका भी था वो यकीनन काफ़ी बूढ़ा इंसान रहा होगा और अमीर भी। पर अभी तक इस गांव में उस हवेली के अलावा उसे कोई ऐसा घर नज़र नहीं आया जिसे देखकर लगता हो कि वहाँ कोई अमीर आदमी रहता है। ये गांव ऐसे भी छोटा सा था और अब तो आधे से ज़्यादा लोग यहाँ से जा चुके थे। लूसी शाम के वक्त वापस लौटी और आज उसे वो नौकरानी वहाँ नज़र आई। उसके हाथ में लेवेंडर के फूल थे। ओह, तुम्हें बहुत दिनों बाद देखा। तुम यहाँ नहीं रहती हो? ओह हाँ, यकीनन मैं यहाँ नहीं रहती हूँ। मेरा काम करने के बाद मैं चली जाती हूँ। उम्मीद है तुम्हें तकलीफ़ नहीं हुई होगी। नहीं, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई बहरहाल। पर तुम्हारी मालकिन उन्हें परेशानी होती होगी। वो कभी कमरे से बाहर नहीं आती हैं। ओह, उनकी फ़िक्र करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। वो ठीक है, पर उन्हें वहाँ रहते हुए घुटन नहीं होती? आखिर मैं मिल क्यों नहीं सकती उनसे? बहुत सवाल पूछती हो। वो नहीं चाहती कोई उनसे मिले। उनके चेहरे का दाहिना हिस्सा एक हादसे में बुरी तरह जल गया था, जिसके बाद उन्होंने खुद को एक कमरे में कैद कर लिया है। ना वो कहीं आती हैं और ना ही कोई उनसे मिलने आता। ओह हाँ, और क्या तुम मुझे अब रास्ता दोगी? मुझे वापस जाना है। तुम इन फूलों को लेकर जा रही हो? हाँ, ये यहाँ के लिए नहीं है। ओह ठीक है, पर ये बहुत खूबसूरत है। यकीनन बेहद खूबसूरत। लूसी ने उसे बाहर जाते हुए देखा। उसे ये देखकर अजीब लगा कि जब रात के वक्त इस गांव में कोई भी बाहर नहीं निकलना चाहता, वो अंधेरे में अकेली बाहर चली गई। ये बात बहुत अजीब। लूसी इंतज़ार कर रही थी। उसके लिखे हुए ख़त का कोई जवाब नहीं आ रहा था। उसकी सहेली मैरियन अभी तक नहीं आई थी, ना ही उसने कोई जवाब दिया था। और इसे देखकर लूसी को बेहद हताशा महसूस हो रही थी। मैरियन एक ऐसी लड़की थी जिस पर लूसी आंखें बंद कर कर भरोसा करती थी, पर आज मैरियन ने जब उसका साथ छोड़ दिया तो उसे बहुत अजीब महसूस हुआ। लूसी वापस उस कोट की तलाश में लग गई जिसका ये बटन था। उसने गांव में कई लोगों से पूछताछ की,
पर कोई भी उसके सवालों का जवाब नहीं दे पाया। इस गांव में अब कोई भी ऐसा रईस नहीं था जो इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करता। लूसी हार कर वापस आ गई। घर बहुत खाली था। वो अपने कमरे में वापस जा ही रही थी, इसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। कोई वहाँ उसके दरवाजे पर खड़ा था। लूसी फ़ौरन आगे बढ़ी और उसने दरवाज़ा खोला। वहाँ एक अनजान चेहरे को उसने अपने सामने खड़ा पाया। हेलो, मैं लूसी हूँ और यहाँ किराए पर रहती हूँ। आप यहाँ इस घर की मालकिन से मिलने आए हैं? ओह, यकीनन नहीं, मैं आपसे ही मिलने आया हूँ। मुझे यहाँ मिस मैरियन ने भेजा है। मैरियन ने? पर वो खुद क्यों नहीं आई? बेहद अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मैरियन अब नहीं रही। क्या? हाँ, मैरियन, उसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था और पीटर के बारे में भी, और ये भी कि तुम पीटर को ढूंढने के लिए जी जान से मेहनत कर रही हो। पर मैरियन इस दुनिया में नहीं रही, और क्योंकि तुम कुछ दिनों से यहाँ रह रही हो, तुम्हें नहीं पता होगा शहर में क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? वो चीज़ जिसने तुम्हारे पीटर को गायब किया, जिसे ढूंढने तुम यहाँ आई हो, वो शायद शहर पहुँच चुका है। क्योंकि अब शहर में भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। लोग रातों के वक्त मारे जा रहे हैं, और उनमें से एक तुम्हारी मैरियन थी। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। ये क्या आपने खुद देखा? यकीनन ये सब मेरे सामने ही हुआ। रात का वक्त था, हम तुम्हारे पास आने के लिए ही निकल रहे थे। मैरियन ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। उसने मुझे बुलाया था। मैं यूरोप से हूँ, यहाँ से नहीं हूँ। उसने किसी तरह मुझसे संपर्क करके मुझे बुलाया था कि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं, क्योंकि मैं इन चीज़ों के बारे में तुमसे बेहतर जानता हूँ। पर उस रात जब हम वापस आ रहे थे, अचानक ही उस चीज़ ने हमला किया और मैरियन नहीं रही। और सब कुछ निपटा कर मैं जितना जल्द हो सके यहाँ वापस आया हूँ। वो क्या चीज़ है? क्या सच में वैम्पायर्स होते हैं? आपको क्या लगता है? मुझे नहीं पता। अगर पीटर मिल गया, फिर भी कहना मुश्किल है कि वो आपका दोस्त पीटर रहेगा या नहीं। पता नहीं अब वो एक इंसान भी है या नहीं, अगर वो ज़िंदा हुआ तो। पर ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मिस, वैम्पायर्स के काटने के बाद अगर कोई इंसान ज़िंदा बच जाए तो वो भी एक वैम्पायर में तब्दील हो जाता है। ये सच नहीं है, सिर्फ कहानियाँ हैं। ये सब कुछ सिर्फ एक मेंटल डिजीज़ है जिसका कोई ना कोई इलाज होता होगा। मैं अच्छे से जानती हूँ। साइंस के ज़माने में इन सब चीज़ों पर विश्वास करना भी पागलपन है। विश्वास करना मुश्किल है, पर जब आप खुद अपनी आंखों से चीज़ों को देखेंगी तो बेहतर जान जाएंगी। क्या आप उसे ढूंढ सकते हैं? कोशिश कर सकता हूँ। फिलहाल आप यहाँ क्यों रह रही हैं? ये जगह मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। यही जगह खाली थी और रात के वक्त मुझे यहीं रहने की जगह मिली, तो फिर आपको सावधानी रखनी चाहिए। मुझे यहाँ कुछ अजीब महसूस हो रहा है। जैसे कि क्या? ऐसा लग रहा है यहाँ हमारे अलावा भी कोई है जो हमें इस वक्त भी सुन पा रहा है, पर हम उसे देख नहीं पा रहे। ये मुमकिन नहीं है। सिर्फ इस घर की मालकिन रहती हैं यहाँ मेरे अलावा। और कहाँ रहती हैं वो? उस कमरे में। तो उनसे बात करते हैं। हो सकता है वो जानती हूँ यहाँ तुम्हारे अलावा भी कोई रहता हो। नहीं, वहाँ मत जाइए, उनसे मिलना मना है। वो किसी से मिलना पसंद नहीं करती। ऐसा उनकी
मेड ने बताया। आपको उसकी बात पर यकीन है कि आपने कभी भी उनकी आवाज़ सुनी या कुछ भी देखा? फिलहाल तो नहीं, पर उसने कहा ये झूठ भी हो सकता है। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की वीडियो। मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।